क्या आपने कभी विशाल महासागर को देखा है और सोचा है कि असल में वहां नीचे क्या है? यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, हमारे 95% महासागर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये सही है, ये ब्लू वर्ल्ड का ज्यादातर हिस्सा एक पूरा रहस्य है। आइए जानते हैं लिटरली कि हमें क्या पता है। एक जगह है जिसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जो लगभग 200 से 1000 मीटर नीचे है। वहां अंधेरा है, ठंड है और प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का जीवन वाइल्ड है। इस जोन में लगभग 90% क्रिएचर्स असल में अपनी लाइट बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पूरे अंधेरे में तैर रहे हैं और अचानक एक मछली नियॉन ब्लू या ग्रीन चमकती है। इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। मेरे पसंदीदा में से एक एंगलर फिश, इसके सर से एक हिलती हुई लालटेन जैसी रॉड निकली होती है जो चमक कर शिकार को सीधे अपने जबड़ों में फंसाती है। और फिर घोस्ट शार्क है, 3 मीटर लंबी, लगभग ट्रांसपेरेंट स्किन के साथ 700 मीटर गहरे काले पानी में ग्लाइड करती हुई। लेकिन आइए और गहरे चलते हैं मिडनाइट जोन में, जो 1000 से 4000 मीटर नीचे है। यहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वैम्पायर स्क्वीड यहाँ रहता है, जेट ब्लैक स्किन, चमकती लाल आंखें और वेब वाले आर्म्स जो स्पाइन से ढके होते हैं ताकि जो भी अनलकी हो और वहां से गुजरे उसे फंसा सके। और अगर आपको लगता है कि ये फ्रीकी है, तो डीप सी गिगांटिस मछली है। कल्पना कीजिए एक स्क्वीड जो स्कूल बस से भी लंबा है, टेंटेकल टिप से टिप तक 7 मीटर। अब अपनी सांस रोकिए। 6000 मीटर से ज्यादा पर हम हैडल जोन पहुंचते हैं। मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा। यहाँ नीचे मैं स्नेलफिश से मिलूंगा, एक सॉफ्ट जेली जैसी मछली जो इतने प्रेशर को झेल सकती है जो एक सबमरीन को कुचल देगा। कल्पना कीजिए एम्फीपोड्स को, 30 सेंटीमीटर लंबे झींगा जैसे स्केवेंजर्स जो व्हेल की हड्डियों पर दावत करते हैं। और फिर अजीबोगरीब चीजें हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो 400 डिग्री सेल्सियस पानी निकालते हैं, जहां बैक्टीरिया केमिकल्स का इस्तेमाल करके जीवित रहते हैं, सूरज की रोशनी का नहीं। आइए रहस्यों की बात करते हैं। जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट है, एक पिरामिड जैसी संरचना जो 27 मीटर पानी के अंदर है। क्या यह इंसान द्वारा बनाई गई है? कोई नहीं जानता। बाल्टिक सागर में गोताखोरों को एक 60 मीटर चौड़ा सर्कल मिला जो बिल्कुल एक यूएफओ जैसा दिखता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह शायद सिर्फ ग्लेशियर का एक टुकड़ा है, लेकिन कौन जानता है। इससे भी अजीब हैं आवाजें। 1997 में दी ब्लूप इतना तेज कि यह 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। रिसर्चर्स अब सोचते हैं कि यह आइसबर्ग्स के टूटने की आवाज थी, लेकिन सालों तक लोगों ने सोचा कि यह एक समुद्री राक्षस हो सकता है। फिर जूलिया है, 1999 में एक रहस्यमय वू साउंड, शायद अंटार्कटिक आइस के शिफ्ट होने की वजह से। कुछ पहेलियां अनसुलझी रहती हैं। बरमूडा ट्रायंगल, 100 से ज्यादा जहाज और प्लेन गायब हो गए। साइंस मीथेन गैस के धमाकों और अचानक तूफानों की ओर इशारा करता है, लेकिन सच्चाई अभी भी अनसुलझी है। और अटलांटिस, खोया हुआ शहर, प्लेटो ने इसका वर्णन किया और अब सोनार ने क्यूबा के पास अजीब स्क्वायर पैटर्न पाए हैं। क्या वे खंडहर हो सकते हैं? साइंस क्या कहता है? हर साल हम 2000 से ज्यादा नई समुद्री प्रजातियां खोजते हैं, लेकिन हमने केवल 5% महासागर को ही एक्सप्लोर किया है। बाकी अभी भी एक रहस्य। शायद, बस शायद, हमारे जीवन काल में हमें मेगालोडन या क्रैकन जैसे विशाल जीवों का सबूत मिल जाए। महासागर इंतजार कर रहा है। क्या आप इसके रहस्य